Hello dear student, today we discuss exercise 6.4 question number first part 11. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 11 क्या कह रहा है, हमने इस वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशियल मेथड। देखो मैंने आपको डिफरेंशियल मेथड में फॉर्मूला बताया था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। पहले एफ एक्स छांटना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा आप अब समझ सकते हैं, पावर 1/2 ऐसी ही रहेगी, बेस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यानी उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडररूट x लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, अंडररूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडररूट x। इससे पहले की वीडियोस में और चैप्टर नंबर 5 में मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, अब समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ, देखो 1/2 आगे आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया, 1/2 में से 1 माइनस कर दीजिए, -1/2 हो गया। क्लियर, -1/2 को नीचे ले जाओगे तो अंडररूट x आ जाएगा। क्लियर, आता है ना समझ में। तो 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 ये नीचे चला गया, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडररूट x लिख सकते हैं। ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा। आप देखिए बच्चों, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ हमें y मिल गया, dy बाई डी एक्स मिल गया, अब हमें जरूरत है x और डेल्टा x की। वो कहां से मिलेगा बच्चों, इस नंबर को ऐसे लिखना है कि जो उसमें x होगा आप उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकें। बिल्कुल, ये 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, ठीक, तो ये किसी न किसी पॉइंट का भी होल स्क्वायर हो सकता है। कैसे, पॉइंट वाले नंबर का। देखो 37 के आसपास कोई ऐसा नंबर देखो जिसको जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 36 किसका होल स्क्वायर होता है, 6 का होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.0036 प्लस 0.0001 लिख सकते हैं ना। देखिए इसको जोड़िए, जोड़ के कितना आएगा 0.0037, तो लिख दिया ना। देखो 0.0036 किसका होल स्क्वायर होता है, 0.06 का होल स्क्वायर करिए, 6 का होल स्क्वायर 36, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो जाएंगी, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो होंगे और लास्ट डिजिट 36 होगा। आ गई ना बात समझ में। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 0.06 इंटू 0.06 इतना ही आएगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए तो हमें पता चल गया, इसकी कंपेयर किससे कर देना है, x प्लस डेल्टा x से इसकी कंपेयर कर देनी है। क्लियर बच्चों, ठीक, x भी मिल गया, आपका डेल्टा x भी मिल गया। x ऐसा होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। क्लियर, तो वी हैव, देखिए वी गेट x इक्वल्स टू 0.0036 और डेल्टा x इक्वल्स टू 0.0001। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करिए और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको वो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और मैंने इसको आपको प्रूव भी करवाया था बच्चों। देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, एफ एक्स की वैल्यू 0.0036 प्लस डेल्टा एक्स 0.0001, ठीक, इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है, अंडररूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कितना है 1/2 अंडररूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.0001। क्लियर बच्चों, डेल्टा एक्स आपको दे रखा है ना, यही तो होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख रखा है सामने मैंने। आप यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हो पहले, देन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखिए अंडररूट एक्स की जगह में हमने 0.0036 रख दिया प्लस 1/2 0.0036 इंटू 0.0001। देखिए बच्चों 0.0036 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 0.06 प्लस 1/2 इंटू 0.06 इंटू 0.0001। अब देखिए बच्चों f, इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा 0.0037, यही तो निकालना है ना, इसी का स्क्वायर रूट। देखिए 0.06 ऐसे ही रहा प्लस
2 इंटू 0.06 करोगे तो 2 6 12, 0.12 आ जाएगा। क्लियर? तो 1/0.12 इंटू 0.0001। देखिए ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। क्लियर? नीचे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, तो पहले दोनों को इक्वल कर देते हैं और पॉइंट काट देंगे। क्लियर? देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.0001 अपॉन 0.1200। आगे कितने भी जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं ना। अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ऊपर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। कितना आ गया? 0.06 प्लस 1/1200। क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा। देखो सॉल्व करने के लिए 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, अभी भी 1200 से डिवाइड नहीं जाएगा। एक और जीरो लगाएंगे तो यहां पर भी जीरो बढ़ेगा, अभी भी 1200 से डिवाइड नहीं जाएगा 100 में। एक और जीरो लगाएंगे, यहां पर भी जीरो बढ़ेगा, अभी भी 1000 को आप 1200 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर एक और जीरो लगाओगे तो यहां पर भी जीरो बढ़ जाएगा। अब 10,000 को 1200 से डिवाइड करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 8 जा कितना? 96। 4 और 0, 12 3 जा कितना? 36। क्लियर बच्चों? कितना आ गया? आगे आते रहेगा ना 3 3 फिर, तो 0.00083। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 0.06 प्लस 0.00083। इतना आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर होगा 0.06, नीचे है 0.00083। देखो ऊपर में 3 जीरो उसके आगे बढ़ा सकता हूं, 3806 पॉइंट, तो कितना आ गया आंसर? 0.06083। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। आपने 3 डिजिट तक निकालना था तो 0.60 लिख सकते हो, 060 लिख सकते हो। 4 डिजिट तक निकालना होगा तो 0.608 लिख सकते हो, 0.0608 लिख सकते हो। तो यही इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। 0.0037 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0.06083। देखिए स्क्वायर रूट ही तो निकला है ना। एफ एक्स कितना था? अंडरूट एक्स। अभी एक्स की जगह में कितना है? 0.0037, तो अंडरूट ऐसे ही रहा। x की जगह में अभी कितना है? ये है कि नहीं? इसी की वैल्यू तो निकाल रहे हो, इसी पर तो फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, तो 0.0037, तो इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी ट्रिक है, बस इसको ऐसे तोड़ना है कि x ऐसा मिले जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सको। क्लियर? कोई डाउट डियर स्टूडेंट? तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं 12th पार्ट की ओर, और वो क्या बोल रहा है देखिए। 26.57 का क्यूब रूट आपने निकालना है, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड। तो देखिए बच्चों, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? पावर 1/3 ऐसी रहेगी, बेस में क्या आ जाएगा? x। पावर ऐसी रहेगी, बेस में x आ जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला आपको मालूम है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बार बार मैं फॉर्मूले को बच्चों सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो सके। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है तो बार बार इस फॉर्मूले को लिखो, हर क्वेश्चन के नीचे लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? देखिए बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स इतना दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मानो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। देखिए 1/3 आगे आ गया, x की पावर 1/3 -1, यानी 1/3 आगे आ गया, x की पावर -2/3। 1/3 -1 कितना आएगा? -2/3। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3, ये नीचे चला गया, x की पावर 2/3। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? लिख सकते हैं इसको, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स चाहिए मिल गया, dy बाई डी एक्स चाहिए मिल गया। अब जरूरत किसकी है? x और डेल्टा x की। नाउ देखो बच्चों, इसको ऐसे लिखना है आपने कि जो x होगा उसका क्यूब रूट आपको मालूम हो। 26 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट आपको मालूम है? 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 का होल क्यूब कितना? 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 27। अब 27 लिख दिया, ये तो 27 से कम है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। कितना? 27 में कितना माइनस करूं कि 0.5? 26.57 आ जाए बच्चों, 0.43। साफ साफ पता चल रहा है, 57 में 3 जोड़ो 60, 60 में 40।
क्लियर, आ गई ना बस में 27 हो जाएगा। तो 27 में से 4.43 माइनस कर लीजिए, वही आपका क्या आएगा, ये इतना निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों, देख लीजिए आप 27.00.43, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 6, 2, 26.57। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या मिल गया, देखो इसकी पावर 1/3, इसकी कंपेयर किससे कर दोगे, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 से। तो अब आपको क्या मिल गया, वी गेट, कंपेयर करके आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई कितनी 27, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी मिल गई -0.43। x की वैल्यू भी मिल गई, डेल्टा x की वैल्यू भी मिल गई बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब कर दीजिए फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, f x की वैल्यू है 27 प्लस डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो -0.43। fx कितना है, x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा dy बाई dx कितना आया 1/3, x की पावर 2/3। ठीक, और इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा x। देखिए बच्चों, x की जगह में यहां पर तो 27 में से 0.43 माइनस करोगे 26.57 आ जाएगा, x की पावर 1/3 यानी 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3, x की जगह में 27, ये 2/3 को मैं 1/3 फिर उसकी होल पावर 2 लिख सकता हूं, पता है ना। देखो अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2/3 हो जाएगा, वही तो आ रहा है। इनटू डेल्टा x कितना है बच्चों, -0.43। ठीक, अब देखिए f 26.57 इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, ऊपर कितना बचा 0.43 अपॉन, देखिए 27 का क्यूब रूट कितना 3, फिर 3 का क्या होल स्क्वायर, देखो बाहर से 3 ऑलरेडी है और 3 का होल स्क्वायर आ गया, कैसे आया समझ में आया ना, 3 तो है 1/3 कॉमन लेके यही आया, तो 27 का क्यूब रूट 3, 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस 0.43, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 3 या 27। क्लियर, ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, कितना आ गया 3 माइनस 43 अपॉन 2700। क्यों बढ़े 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है 2, तो 27 के आगे 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर, अब देखो सॉल्व करो, 43 में तो डिवाइड जाता नहीं, ठीक 2700 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं पॉइंट में आएगा, तो क्या आएगा, इसके आगे एक 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ा दिया तो यहां पर भी 0 आ गया। अब 27 0 0, 2 0 से ये कैंसिल, 27 1 जा 27। ठीक, अब कितना 13 16 आ गया, 160, 27 5 जा 7 5 जा 35, 2 5 2 जा 10, 10 में 2 12, सॉरी 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 3, 135 इसके आगे भी आएगा बच्चों। ठीक, 135 के आगे आएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 27 6 जा अगर करूंगा तो ये पहुंच जाएगा आपका 162, तो इतना ही आएगा। ठीक, 5 बार, तो अब कितना बचा 25, तो 250, 27 से डिवाइड करो इसको। ठीक, 27 9 जा, क्लियर 27 9 जा, क्योंकि 27 10 जा 270 हो गया, तो अब 9 जा आपका कहीं ना कहीं 250 से कम आएगा, तो कितना आ गया 0.0159, तो यहां पर कितना लिख दिया 3 माइनस 0.0159। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 3.0000 में से माइनस करना है 0.0159 को, 10 में से 9 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 यहां पर बच गया 2, तो कितना आ गया 2.984, क्योंकि मुझे 3 डिजिट तक आंसर चाहिए तो मैंने लिख दिया 2.984। यही आपका आंसर है, यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अब आप तो सोच रहे होंगे हमने तो ये निकाला, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट कैसे वैल्यू हो गई बच्चों। fx कितना है, x की पावर 1/3, यहां पर x का काम कौन कर रहा है 26.57, यहां पर देखो कर रहा है ना, तो क्या लिख दिया 26.57 की पावर 1/3। देखो ना fx कितना है, x की पावर 1/3, यहां पर fx की जगह में 26.57, तो ये आ गया और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे ब्रेक करना है कि
x का आपको क्यूब रूट मालूम होगा। 26 के आसपास वो नंबर देखो जिसका आपको क्यूब रूट मालूम है, 27, तो निकाल दिया। ठीक, हमने कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ना बच्चों। उसके नियरेस्ट देखना, ठीक है, उसके नियरेस्ट देखना, जो सबसे नजदीक होगा बस उसको लेके सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अच्छा बच्चों, एक चीज यहां पर सुधार लीजिएगा, मैंने जल्दीबाजी में इसको माइनस करने में बोला, उल्टा बोल दिया। देखो 10 में से 9 गया 1, ठीक, 9 में से 5 गया आपका 4, ठीक, उसके बाद 9 में से 1 गया 8, बाकी सब ठीक है। लास्ट में ये वाला सब्सट्रैक्शन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। 10 में से 9 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर बच्चों, तो आंसर इतना ही आना है 2.984। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं 14th पार्ट बता रहा हूं क्योंकि 13th पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है। देखो ये है ना 81.5 की 1/4, fx तो पता चल गया x की पावर 1/4, उसका डिफरेंशिएशन भी कर दोगे। x और डेल्टा x की जरूरत है, x ऐसा होना चाहिए जिसका 1/4 मालूम हो। बच्चों 81.5 के नजदीक कोई ऐसा नंबर है जिसका आप 1/4 निकाल सकते हो? 81 कितना? 81। देखो 81 का 1/4 कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो x भी मिल गया, डेल्टा x भी मिल गया। कोई डाउट? बना लेंगे ना इसको, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं 14th पार्ट की ओर। 3.968 की होल पावर 3/2। फॉर्मूला fx प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू fx प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। देखिए बच्चों fx की जरूरत है तो वो तो मिल गया। लेट y इक्वल्स टू x की पावर 3/2, पावर उतनी रहेगी, बेस में x आ जाएगा। इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dy/dx 3/2 आगे आ गया, x की पावर 3/2 -1, ठीक, dy/dx 3/2, x की पावर में से 3/2 में से 1 माइनस करो तो 1/2 आ गया। 1.5 में से 1 माइनस करोगे 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। dy/dx भी मिल गया। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों, यहां पर देखिए हमें x और डेल्टा x चाहिए, तो हम इसको कैसे ब्रेक करें कि इसका 3/2 मिल जाए? 3/2 है क्या? 3/2 का मतलब है कि x की पावर 1/2 फिर उसका होल क्यूब। अब क्यूब तो आप किसी का भी निकाल लोगे ना, लेकिन अगर x की पावर 1/2 अंडरूट x की बात हो तो वो पॉइंट में वो ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए? उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि x की पावर 1/2 है, उसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट निकाल लो, ऐसा नंबर होना चाहिए। तो देखिए 3.968 के आसपास में कोई एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 है ना। 3.968 के आसपास में है तो क्या लिख दिया? 4। अब ये 3.968 तो 4 से कम होगा ना, कितना? -0.032। देख के ही पता चल रहा है 0.032, ठीक। उसकी होल पावर 3/2 कैसे? देखो 4.000 में से 032 माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया आपका 6, 9, ठीक, 3.968। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब क्योंकि x एक ऐसा नंबर होना चाहिए, मैंने क्या कहा? x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका 1/2 मालूम हो, फिर उसका क्यूब तो आप आसानी से निकाल लोगे। तब मैंने यहां x की जगह में 4 और इसकी जगह में डेल्टा x की जगह में इतना आ गया। समझ में आया ना बच्चों ये कैसे लिया? ठीक। इसकी कंपेयर किससे करिए? x प्लस डेल्टा x की होल पावर 3/2 से कंपेयर करिए, तो वी गेट x इक्वल्स टू कितना? 4, डेल्टा x इक्वल्स टू कितना? -0.032। क्लियर? ये सब मिल गया बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या मिलता है? देखिए फॉर्मूले का यूज करके fx कितना दे रखा है? 4, डेल्टा x कितना दे रखा है? -0.032, इसलिए मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है, ठीक। इक्वल्स टू कितना बच्चों? इक्वल्स टू fx कितना है? x की पावर 3/2 प्लस dy/dx कितना है? 3/2, x की पावर 1/2 इंटू डेल्टा x। अब देखिए बच्चों x की जगह में कितना? x की जगह में 4, 3/2 को मैं 4 की पावर 1/2 फिर उसकी होल पावर 3 लिख सकता हूं।
पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 3/2 4 की पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स की जगह में -0.032। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप आंसर। f 4 में से 0.032 माइनस करो तो 3.968 बनता है, यही बनता है, इक्वल्स टू देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 की पावर में 3 है, प्लस 3/2 इंटू बच्चों 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 माइनस, अच्छा ये देखो इंटू माइनस है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, तो अब इंटू में कितना हो गया 0.032। क्लियर? ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। क्लियर? अब देखो बच्चों 2 की पावर 3 8, 2 में से 2 कैंसिल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, तो कितना आ गया 0.096। क्लियर? अब इसको 8.000 में से 0.096 को माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहां पर बचा बच्चों कितना 9, ठीक है 9 आ गया, यहां पर आ गया 8 में 7 बच जाएगा, यानी कितना आ गया 7.904। क्लियर? 7.904 इसको सॉल्व करके आया, यानी एफ एक्स कितना है x की पावर 3/2, यहां पर x का काम कौन कर रहा है 3.968, तो 3.968 की होल पावर 3/2 कितना आ गया आपके पास 7.904। कंफर्म कर लीजिए एक बार, 6 में 4 10, 9 में 1 10, 9 में 1 10, 7 में 1 8, ठीक आ गया बच्चों। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस 3/2 से घबराना नहीं है, 3/2 का मतलब है पहले उसका 1/2 फिर उसकी पावर 3, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो बस x से ऐसे छांटना जिसका 1/2 निकाल सको, 4 इसके आसपास होना चाहिए ना, इसके नियरेस्ट होना चाहिए, तो 4 माइनस 0.032, तो x भी मिल गया, डेल्टा x भी मिल गया, बाकी आपका काम हो गया। बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15 पार्ट। ठीक, इसमें 32 की 0.15 की होल पावर 1/5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो 32.15 को ऐसे ब्रेक करिए कि आप x का 1/5 निकाल सको, मतलब x का क्या 1/5 मालूम होना चाहिए, 32 का 1/5 मालूम होता है कैसे, 32 का 1/5 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 32 का 1/5 कितना होता है 2। आ गई ना बात समझ में? तो एक ऐसा x की, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो x और डेल्टा x में, तो x ऐसा होना चाहिए जिसका 1/5 मालूम हो जाए, तो 32 का 1/5 आपको मालूम होता है। क्लियर बच्चों? तो यही छांटना है इसमें, मेन इसमें x और डेल्टा x है, क्योंकि fx और उसका डिफरेंशिएशन तो आप आसानी से निकाल लोगे ना। fx क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू पावर 1/5 है उसको रहने दो, बेस में क्या आ जाएगा x। क्लियर? बस इसको इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 1/5 आगे आ गया, x की पावर 1/5 में से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक, 1/5 ऐसे ही रहा, x की पावर 1/5 माइनस 1 माइनस 4/5। क्लियर? देखो 5 इधर गया, 1 माइनस 5 कितना -4, -4/5, यानी dy बाई dx कितना मिल गया 1/5, ये नीचे आ गया x की पावर 4/5। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 x की पावर 1/5 फिर उसकी होल पावर 4 लिख सकता हूं ना इसको ऐसा। ठीक, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वी गेट, हमें x भी मालूम है 32 और डेल्टा x भी मालूम है 0.15। तो बाई यूजिंग फॉर्मूला, हम किसका यूज करेंगे बच्चों, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एफ एक्स कितना 32 प्लस डेल्टा एक्स 0.15 इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है ना बच्चों, एफ एक्स कितना है x की पावर 1/5 प्लस dy बाई डी एक्स कितना आया है 1/5 x की पावर 1/5 उसकी होल पावर 4। ठीक, यही तो दिया है ना। ठीक, इंटू डेल्टा एक्स, अब पुट कर दीजिए, देखो वैल्यू तो कितना आ गया f
32.15 इक्वल्स टू x की जगह में कितना बच्चों 32 रख दीजिए, तो 32 की होल पावर 1/5 प्लस 1/5, 32 की होल पावर 1/5 फिर उसकी होल पावर 4। क्लियर बच्चों? ठीक, इनटू डेल्टा एक्स कितना आया है 0.15। अब देखिए 32 की होल पावर 5 कितना होता है 2, ठीक, प्लस 1/5, 32 की होल पावर 5 2 हो गया, फिर 2 की पावर कितना बच्चों 4 इंटू 0.15। अच्छा देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है 0.15 से? बिल्कुल हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.03 बार, 5 3 या 15 होता है ना, तो 0.03 बार कैंसिल हो जाएगा 5 से। करना है यहीं पर कर दीजिए 2 प्लस देखिए 0.15/5 है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे। अब सॉल्व तो होगा नहीं, यहाँ 0 अभी भी नहीं होता है, ये 0 तो यहाँ 0 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15। सॉल्व तो कर लेंगे ना, 5 से ये कितने बार कैंसिल हो गया 0.03 बार, तो 0.03 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ गया। ठीक, अपॉन में कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। अब देखो अभी भी सॉल्व नहीं होता, तो देखिए इक्वल्स टू 2 प्लस पॉइंट हटेगा, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, तो नीचे 16 के आगे 2 0 लग जाएंगे, तो ऊपर तो बच गया 3, नीचे 16 0 0। सॉल्व होता है? नहीं होता है, तो 3 के आगे एक 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, एक और 0 बढ़ा दिया तो 0 लग गया, अभी भी सॉल्व नहीं होता, एक और 0 बढ़ा दिया तो एक और 0 लग गया। अब सॉल्व हो जाएगा, 1600 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 1 जा 16 बचा 14, 140। ठीक है, तो बच्चों 16 9 जा 144 होता है, तो 16 8 जा। क्लियर? कितना आ गया 16 8 जा, तो कितना आ गया 0.0018। तो यहां पर सॉल्व करके कितना आया, आप यहां पर क्या लिख सकते हो 2 प्लस 0.0018, सॉल्व करिए 2.0018। क्लियर बच्चों? तो आंसर कितना 3 डिजिट तक निकालना है, तो कितना आ गया 2.001। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्योंकि 182 के नजदीक भी है तो नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट 2.002 भी लिख सकते हैं, वरना इतना ही लिखना है तो इतने में छोड़िए। ठीक, तो ये तो आप कह रहे होंगे कि इसकी वैल्यू निकली। बच्चों इसकी वैल्यू क्यों निकली? आपको पता है fx कितना है, x की पावर 1/5, यहाँ x का काम ये कर रहा है, तो कितना आ गया 32.15 की होल पावर 1/5। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बस ये छांटना है कि अगर 1/5 है तो x किसको बनाऊं, इसको कैसे ब्रेक करें x और डेल्टा x में। x ऐसा होना चाहिए जिसका आप 1/5 निकाल लो, तो 32 का 1/5 आप आसानी से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने सारे पार्ट यहां पर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जो 13 पार्ट है उसको आज आप होमवर्क समझ के बनाएंगे और उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन भी आपका, वो पार्ट भी आपका बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।